एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो फिर से होने वाली है सचिन मनीषा राज और जगत दीदी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, मनीषा कम्युनिटी पोस्ट करती है, हर 15 मिनट पे वो कम्युनिटी डिलीट हो जाती है। कोई भी वीडियो शेयर करती है, वो 15 मिनट पे डिलीट हो जाती है। भाई, डिलीट कौन कर रहा है? अगर मैडम छो कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं तो वो डिलीट कौन कर रहा है? चलो ठीक है, बता देते हैं कि भाई, अगर पत्नी है, पत्नी का चैनल पति के भी फोन में खुल सकता है, तो पति ने ही डिलीट किया है वो कम्युनिटी पोस्ट। वो किसके चलते कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हो रहे हैं? क्यों डिलीट करवाया जा रहा है? क्यों अपनी बीवी के खिलाफ रची जा रही है सारी खेलें? भैया, जगत दीदी के कारण ये सारे कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हो रहे हैं, जो कि सचिन भैया बैठे हैं ना जगत दीदी के पास। जगत दीदी जो पट्टा पढ़ा रही है वही सचिन भैया कर रहे हैं कि अपनी बीवी को रोता हुआ छोड़कर अंबाला में बैठे हैं जगत दीदी के पास। जो बीवी के पास बर्थडे मनाना चाहिए था तो मना रहे हैं अपनी दूसरी बीवी के पास। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। लोगों ने देखा भी है उनको किसी होटल में जाते हुए नेहा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस चीज़ का मैं पूरी तरीके से दावा नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रूफ के साथ नहीं ला सकती हूँ। अगर मेरे पास प्रूफ मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी, मगर मैं 100% कर रही हूँ कि कह रही हूँ कि ये जो सचिन है अपनी बीवी को रोता हुआ छोड़कर मैडम के पास यानी कि जगत दीदी के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने गया है। जो बंदा 2 दिन पहले लाइव में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर अपनी बीवी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर अपनी बीवी का सपोर्ट करते हुए कहा है कि मैं अपनी बीवी को बहुत दुख दिया हूँ, इतना दर्द दिया हूँ, भाई वो कहाँ गई सारी बातें? अगर तुमने चिलगारी लगाई ही थी तो आग भी जलने दो भाई। पूरी बातें क्लियर करो यहाँ पर, क्योंकि जनता बैठी है यही जानने के लिए। आप लोग तो सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हो, वो डिलीट हो रही हैं, बस बोल रहे हो कि हाँ वीडियो में आके फुल बातें बताएंगे। तो भाई बताओ ना, बहुत जनता परेशान है ये सब जानने के लिए कि आप लोगों के बीच में हो क्या रहा है। मतलब इस दुनिया में भाई बहन का रिश्ता भी तुम जैसे लोगों ने खराब किया है कि आजकल के पति लोग भी बहन भाई के रिश्ते को भी नहीं समझ पाएंगे, या कोई बीवी भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते के पीछे तुम लोगों ने इतना बड़ा घिनौना काम किया है कि इस भाई बहन के पवित्र रिश्तों को भी तार तार कर दिया है तुम जैसे लोगों ने। एक जगत दीदी, एक सचिन भैया, मतलब अपनी बीवी को रोता हुआ छोड़कर तुम जगत दीदी के पास बैठे हो। बीवी को अकेला छोड़ दिया है अम्बाला पे, जहाँ पर उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो बीवी हर वक्त वीडियो के द्वारा बता रही है कि मैं अकेली हूँ, अपना अपडेट दे रही है कि मैं कैसी हूँ। लोगों को कहना था कि मनीषा हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में नहीं है, अम्बाला वाले घर पे है, जो कि अकेली है। और जल्द ही अप्सरा मॉम यानी कि उनकी सासू माँ और अंशु उनके ससुर जी सपना के पास मनीषा के पास गए हैं उसका दर्द बांटने के लिए, क्योंकि इसलिए कि वहां पर उनका बेटा गलत है। वरना कोई माँ बाप अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकता है। जब बेटा गलत होता है तभी माँ बाप अपनी बहू का साथ देते हैं, वरना बहू का साथ कोई आज के युग में देने वाला नहीं है, क्योंकि उनका बेटा वहां पर गलत है, क्योंकि उनका बेटा छोड़कर भाग चुका है। इस जगह मनीषा होती तो कितना बड़ा बवाल मचा होता, उस बंदी को उस घर से निकाल दिया गया होता। मगर वो जो लड़की इतना सही है, इतना रो रही है, इतना गिड़गिड़ा रही है अपने पति के लिए, और वो आज भी माफ करने के लिए तैयार है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं। मगर सचिन नहीं समझ रहा है। सचिन बस यहाँ के प्यार में बिल्कुल बहुत बड़ा पागल हो चुका है। और कुछ दिन पहले भी इन्होंने ऐसे ही काम किया था उनके प्यार के लिए, कुछ खा के बैठ गए और बीमार हो गए, आईसीयू में पहुंचकर। बस उसके बाद जो नेहा ने पढ़ाया वो आकर यहाँ पर उन्होंने बक दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं इसके कारण बीमार हुआ था, मैं उसके कारण बीमार हुआ था, ये फलाना हुआ था, ये ढिमाका हुआ था। बट अब ऑडियंस को समझ आ चुका है
कि तुम लोग किस तरीके के इंसान हो कि एक मासूम लड़की को बेवकूफ़ बना रहे हो। बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और उसकी कम्युनिटी पोस्ट हो रही हैं और हर 15 मिनट पे डिलीट हो जा रही हैं, मगर इतना इनको नहीं पता है कि अगर कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हो तो क्या हम जैसे लोग तुम्हारी कम्युनिटी को वायरल करें? आप डिलीट ही क्यों कर रहे हो भाई? कम्युनिटी पोस्ट ही मत करो तो डिलीट भी मत करो। कम्युनिटी पोस्ट डिलीट नहीं करोगे तो तुम्हारा व्यूज़ कैसे चलेगा, तुम्हारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, तुम्हारे पैसे कैसे आएंगे? तुम्हारा जो खेल है वो अब खत्म हो चुका है। और मेरी लड़की हमको कमेंट की थी, मेरी वीडियो में आकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम बड़ा उनकी तारीफदारी कर रही हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाँ मैं हूँ मनीषा के साथ, क्योंकि एक लेडी के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ पूरी जनता है, उसके सास ससुर हैं। अगर वो गलत होती तो उसके सास ससुर उसका साथ नहीं देते। भाई हमारी जनता है। अगर इतनी ही नेहा दीदी सही होती तो उनके साथ पूरे क्रिएटर होते, उनके सारे यूट्यूब फैमिली होती। मगर क्यों यूट्यूब फैमिली सारी सचिन मनीषा के साथ है? सचिन के साथ नहीं, मनीषा के साथ है, क्योंकि मनीषा के साथ गलत हुआ है, इसलिए पूरी फैमिली उसके साथ है। ऐसे नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट मेरे में फालतू के ना ही करें तो अच्छा होगा। और उसी तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट आता है पूंजा की तरफ से कि ये जगत दीदी हैं जो मेरा हक लेने आई थी, मेरे बेटे की जगह पे अपनी बेटी को बैठाया था, मेरी जगह पे खुद बैठी थी, मेरा हक लेने के लिए वो खुद बैठ गई थी। तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। पूजा की तरफ से कम्युनिटी पोस्ट आया है। तो भाई अगर लोग कह रहे हैं कि ये व्यूज के लिए खेल हो रहा है, अगर भाई ये व्यूज के लिए खेल होता तो हर एक इंसान उसके सपोर्ट के उसमें नहीं खड़ा होता। और क्योंकि इतनी टाइम यूट्यूब पे बहुत बड़ा हड़कंप सचिन मनीषा और जगत दीदी को लेकर मचा है, जो कि हर तरफ उनकी ही चर्चाएं चल रही हैं। बस क्योंकि इन लोगों ने बहन भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया है कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि बहन भाई का रिश्ता भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि इन जैसे लोगों ने ही विश्वास उठाया है उन जैसे लोगों पे। और लोगों का कहना है अरमान मलिक को लेकर कि अरमान मलिक ने 2-2 बीबियाँ ली हैं, 2-2 बीबियाँ रख रहा है, उसको गाली देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों से बोलना चाहूँगी कि एक बीबी होते हुए तुम नाजायज़ संबंध रख रहे हो, ये गलत नहीं लग रहा है? उससे तो सही वो सामने रख रहा है, पूरी जनता के सामने रख रहा है और सामना भी करता है और दोनों को खुश रख रहा है। बट इस तरीके से नहीं रख रहा है कि तुम जाओ चोरी चुप्पे बस यही सब गुल खिलाते रहो, किसी औरत को धोखा देते रहो। उसने किसी को धोखा नहीं दिया है, उसने दोनों को इक्वल रखा है, दोनों को प्यार दे रहा है और सामने है जो भी है सब सामने है। लोगों को कहना है आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, 2 बीबियाँ कोई नहीं रखता, सिर्फ वही अरमान मलिक रखा है। तो भाई इतना चुप रहो, क्योंकि एक घर वाली दूसरी बाहर वाली बना के रोक रखे हैं। अगर पत्नी जान जाती हो तो उसको मारने की धमकी दी जाती है। और यहाँ तक सचिन ने मारपीट भी किया है मनीषा से, मारपीट कर कर छोड़कर जगत दीदी के पास बैठा है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि आज उसका बर्थडे है। और वो बेचारी अपने पति की इतनी काली करतूतें माफ़ करने के लिए तैयार है और आज भी वो अपने पति के लिए रो रही, गिड़गिड़ा रही है। और नेहा के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि कितनी सती सावित्री बन के बैठी है, जैसे लगता है एक मंदिर की मूर्त हो, लोग उसको पूज रहे हैं इतना सब कुछ जानते हुए भी। भाई अगर वो इतनी ही सही होती तो उसको सारे क्रिएटर पीछे नहीं छोड़े होते, क्योंकि बहुत गलत है वो। अगर गलत नहीं होती ना तो पूरे क्रिएटर उसका साथ दे रहे होते। क्यों मनीषा का साथ दे रहे हैं? क्योंकि मनीषा सही है अपनी जगह पे, उसके पति की जिंदगी में उन दोनों के बीच में आग लगा दी।
और कुछ सपोर्टर्स तो बैठे हैं नेहा के, उनको तो धक्का लग गया होगा कि ऐसा भी कुछ है, नेहा ऐसा भी कुछ कर सकती है, नेहा दीदी तो मेरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। भाई नेहा ऐसा ही कर सकती है, दूसरों के घर में आग लगाती है। नेहा के बारे में और मैं कुछ बोलना होंगी, प्यार किसी और से, सिंदूर किसी और का, बच्चा किसी और का और एंगेजमेंट किसी और के साथ। भैया कितने आदमी रखोगे? प्यार तुम सचिन से की हो, सिंदूर तुम पता नहीं किसके नाम का भरी होगी, बच्चा तुम्हारा आशीष जी का है और एंगेजमेंट तुम सही सुमित महल के साथ की हो। तो भाई सुमित महल जी, आप भी सोच समझ के इस लड़की से शादी कीजिएगा, आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगी, आपके पूरी जिंदगी को खराब कर देगी। इसलिए आप सोच समझ के, हाथ जोड़कर विनती है, आप सोच समझ के इस जैसी लड़की से शादी करिए। अगर ये इतनी अच्छी होती तो इसके ससुराल वाले इसको बुरा नहीं बोलते। सिर्फ अपना बताने के लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूं, मैं सती सावित्री बन जाऊं, मैं यहाँ की रानी बन जाऊं, मैं सबके दिल में छा जाऊं। भाई तो सबको पता चल गया है कि तुम कैसी हो। मुझे तो यार सब पहले ही पता चल गया था कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि इतनी मिठाई अगर किसी में पड़ती है तो कीड़ा जरूर पड़ता है। जब इतनी मीठा घुल जाता है ना तो उसमें कीड़ा जरूर कुछ दिन के बाद पड़ता है। वही हुआ भाई, जितना दिखा रहे थे बहन भाई, हम बहन हैं, राखी बांधने, ये हो जाए वो हो जाए, वो बहन भाई के रिश्ते में उधर प्यार चल रहा था। और महाराज जी बोल रहे थे कि मैं नेहा के चक्कर में अपना बच्चा नहीं कर पाया, मैं यहाँ तक बेबी प्लान नहीं कर पाया। जब भाई तुमको तो नेहा चाहिए, उसके बच्ची है, तुम उसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो तुमको अपनी औरत से बच्चा क्यों चाहिए? जो सब तुमको तो सब कुछ मिल चुका है ना, वहां पर सब कुछ तो खा के बैठे हो, बिना लाए किए सब कुछ तो यहाँ पर रखा है। यहाँ नेहा भी आ गई, वहाँ पर बच्चे भी आ गए, जहाँ रिश्ते, मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए, भाई भी आ गया, भाभी भी आ गई, तो तुमको और किसकी क्या जरूरत है? तुम तो नेहा के लिए अपने बहन को भी बुरा बोले, अपने भाई को भी बुरा बोले, अपने पापा मम्मी को भी बुरा बोले, यहाँ तक उसके लिए तुम पूरे एटीट्यूड में रहते थे। और वहां पर आग लगाने वाली तुम्हारी जगत दीदी थी, जो कि जले पर नमक छिड़क रही थी कि हाँ तुम फैमिली से जुड़ना नहीं, तुम्हारी फैमिली बहुत बदतमीज है। अरे जो लेडी अपने ससुराल को समझ नहीं पाई तो तुम जैसे घर को क्या समझ पाएगी? तुम्हारी फैमिली को सबको पता है तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी और कितने अच्छे लोग, पढ़े लोग, और मम्मी तुम्हारी कितनी अच्छी हैं। मम्मी इतनी अच्छी है, इससे ही पता चलता है कि जब तुम्हारा उनका बेटा गलत है तो उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया। क्योंकि आज के युग में चाहे बेटा चाहे कुछ भी करे, कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाती है, मगर वो माँ इतनी अच्छी है कि अपनी बहू को लेने के लिए गई है अम्बाला, उसको अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि प्यार करती है। भाई बहू भी बेटी होती है, उसने माना भी है अपनी बहू को कि मेरी बेटी है वो। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आगे शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल। गुस्सा तो बहुत आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर रखना। आगे के व्लॉग वीडियो ज़रूर देखना।